रखिएगा कि वो आपका सचमुच का अच्छा चरवाहा है। प्रेज द लॉर्ड। हमने सुना कि प्रभु हमारा पिता है, वो हमारा फ्रेंड है, वो हमारा उद्धार करता है, बट अभी आप देखोगे कि वो आपका चरवाहा है। प्रेज द लॉर्ड। आप, मैं बोल रहा हूँ ना, आप ये आने वाले दिनों में भजन संहिता 30 पूरा जियोगे, पूरा जियोगे भजन संहिता 23। हालेलुया। जब आपका यहोवा चरवाहा रहता है तो क्या होता है? कुछ घटी नहीं होगी। हालेलुया। अबंडेंस, मैं अबंडेंस बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जब यहोवा मेरा चरवाहा होता है, कुछ भी कमी घटी नहीं होती। साम 34 क्या कहता है? भूखे द यंग लायन शैल लैक, यस, बट क्या होगा? जो प्रभु के खोजी है उनको कुछ भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया। अब पता है ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि शेर कभी भी शेफर्ड को नहीं देखता। शेर का कोई शेफर्ड रहता है? वो खुद जाके खुद शिकार करता है, खुद सेल्फ डिपेंडेंट, संसार की तरह। बट हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, हम प्रभु की ओर देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु के सामने शेर नहीं है, हम प्रभु के सामने भेड़ है। हालेलुया। सिर्फ भेड़ ही चरवाहा को देखता है। और जब हम भेड़ बनते हैं तो हमें सिर्फ चीजें की घटी नहीं होती, भली को की कुछ घटी नहीं होती। हालेलुया। जैसे बोले ना, उत्तम पदार्थ से, वैसे कोई भी ऐसा उत्तम पदार्थ नहीं होगा जिसकी आपकी घटी नहीं होगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ओके, आप समझ रहे हैं? ये शायद 31 पढ़ेंगे। के लोगों, यहोवा का वचन सुनो और दूर दूर के द्वीपों में भी इसका प्रचार करो। कहो, जिसने इजराइलियों को तितर बितर किया था, वही उन्हें इकट्ठे भी करेगा। यस, इकट्ठा भी करेगा। राइट। चरवाहा क्या करता है? जब एक भेड़ खो जाता है, वो जाता है, उसको इकट्ठा लाता है। वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं पता है? रेस्टोरेशन। इसीलिए आगे क्या बोलता है भजन संहिता? He restores my soul, वो मेरे जी में जी लाता है। दाऊद क्या बोलना चाह रहा है कि जब भी एक भेड़ बाहर जाता है, भटक जाता है, उसको रिस्टोर करता है। हालेलुया। प्रभु आपको रिस्टोर करने जा रहा है। हालेलुया। सिर्फ रिस्टोर नहीं, जैसे मैंने बोला, डबल रेस्टोरेशन आप देखोगे। क्यों? क्योंकि द लॉर्ड इज योर शेफर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो किसका और इसका उसका नहीं है शेफर्ड, वो आपका शेफर्ड है। यहोवा का, दाऊद क्या कहता है? द लॉर्ड इज माय शेफर्ड। वो पर्सनलाइज करता है, ऐसे नहीं बोलता द लॉर्ड इज आवर शेफर्ड, इजराइल शेफर्ड नहीं। वो बोलता है मेरा चरवाहा है। जब आप मेरा करके पर्सनलाइज करोगे, आप एक बहुत करके डबल रेस्टोरेशन देखोगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और यहोवा से अनाज, नया दाखमधु, टटका तेल, भेड़ों की और गाय बैलों के बच्चे आदि उत्तम दान पाने के लिए ताता बांध कर चलेंगे। और उनका प्राण सींची हुई बारी के समान होगा और वे फिर कभी उदास न होंगे। यस, वो फिर कभी भी उदास नहीं होंगे। हालेलुया। हम बोलेंगे स्वर्ग में हम जाएंगे तो कोई भी ये नहीं रहेगा, राइट? कोई भी उदास नहीं रहेगा, कोई भी टीयर नहीं रहेगा। और प्रभु बोल रहे हैं, पिता का, यीशु मसीह का प्रार्थना क्या है? जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी में। हालेलुया। इसका मतलब हम इधर भी क्या बोल रहे हैं? प्रभु कभी भी उदास ना होंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा होता तो प्रभु क्यों बोलता हमें ये प्रार्थना करने के लिए कि जैसी स्वर्ग में तेरी इच्छा है वैसे पृथ्वी में? यदि ये प्रभु की इच्छा नहीं रहती थी। हालेलुया। तो प्रभु चाहता है कि हम इस पे विश्वास करें कि हम फिर भी कभी हमें उदास नहीं रखेगा। हालेलुया। ओके, ये वचन को पकड़ लो। दुख के बदले आनंद दूंगा। भले आप दुख में हो इस समय में, और आने वाला है, तो क्या बोल रहा है प्रभु? मैं दुख के बदले आनंद दूंगा। हालेलुया। आगे बोले, चिकनी वस्तुओं से अति तृप्त करूंगा। सिर्फ तृप्त नहीं, देखो प्रभु का वचन है ना, सिर्फ बाइबल पढ़ने के लिए वर्ड नहीं ऐड किया प्रभु ने। बाइबल चौड़ा और जाड़ा करने के लिए प्रभु जब मीन करता है ना, वो असली में लिखता है। उसने क्या लिखा है?
चिकनी वस्तुओं से अति तृप्त करूंगा। हालेलुया, यू विल बी सेटिस्फाइड विद हिज गुड थिंग्स। मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी। हालेलुया। हम नए वाचा में राइट, हमने परसों देखा था कि मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। जब आप प्रजा ठहरते हो तो क्या होता है? उत्तम दानों से संतुष्ट होते हो। हालेलुया, आप उत्तम दानों से संतुष्ट होगे। सिर्फ विश्वास रखिए, आशा में बने रखिए, आप वो देखोगे यीशु मसीह के नाम से। यस, जैसे ये वजह से तेज बोलती है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। राइट, हम कल गाना गा रहे थे कैंप फायर में, मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे। यस पिता, ये हमेशा प्रभु में बोल रहा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब ये है कि हमें कुछ तकलीफ नहीं आएगी। वजह से हम अच्छे से पढ़ेंगे ना तो क्या लिखा है, मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाना है। हालेलुया, भले आप उस स्थिति में हो, भले आप वो वैली में हो, प्रभु क्या बोल रहा है, उधर ही मैं आपके लिए मेज बिछाऊंगा, तेरे शत्रु के सामने तेरा कटोरा उमड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे द बाइबल बोलते हैं, आई विल कीप द डोर ऑफ होप इन द वैली ऑफ एकोर। एकोर का एक वैली है, उसका मीनिंग है ट्रबल। जब आप तकलीफ में रहते हो, जब ट्रबल में रहते हो, वो वैली में रहते हो, तराई में रहते हो, प्रभु क्या बोल रहा है, उधर ही मैं आशा का डोर ओपन करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और क्या लिखा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मतलब आपका कटोरा छोटा हो बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, राइट, उसका सप्लाई कंटिन्यूअस चालू है। आमीन, हालेलुया। जैसे मैंने परसों बोला था, राइट, गॉड इज नॉट लिमिटेड, वी लिमिट गॉड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, ये शायद 40 में पढ़ते हैं, तरुण को थकते और श्रमिक हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमिक न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। आमीन, हालेलुया। क्या लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, दोज़ हू वेट अपॉन द लॉर्ड। वेट का और एक है ट्रांसलेशन, इंग्लिश बोलता है, दोज़ हू होप ऑन द लॉर्ड। जो आशा के प्रिजनर्स हैं, उसको क्या बोलते हैं, जो आशा रखते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया, मतलब क्या, आपकी जवानी भी रिवर्स होगी, आपकी जवानी भी रिवर्स होगी। प्रेज द लॉर्ड, आप नए बनते जाओगे। अब्राहम का क्या हुआ, क्या वो 100 साल में बच्चा पैदा कर सकता है, वो सीड दे सकता है? बट उसने क्या किया, वो बाट जोते रहा, वो आशा में लगे रहा। उसकी क्या हुई, जवानी क्या हुई, देखो इधर क्या है, जय नई बनती जाए। इसीलिए तो इसहाक हुआ ना। हालेलुया, जो उसकी बाट जो क्या रहता है, जोते बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं। और आगे क्या लिखा है, उकाब के समान उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमिक ना होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लोग दौड़ेंगे, राइट, हम जिम जाते हैं, थोड़ा दौड़ के देखो 12 मिनट में, 5 मिनट के बाद कुछ होता है। प्रभु क्या बोल रहे हैं, आपको स्ट्रेंथ देगा, इनर स्ट्रेंथ देगा। आप दौड़ोगे बट श्रमिक ना होगे, चलोगे बट थकित ना होगे। हालेलुया। एक प्रैक्टिस करो, मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ, मैं करता हूँ। जब हम सब विश्वास में गिरे होते हैं, आशाहीन होते हैं, तब बाइबल लो और आउट लाउड वचन पढ़ते रहो। हालेलुया, जोर से वचन पढ़ो, वो सुनने वाला भी विश्वास में आएगा, आप भी विश्वास में आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पूरा वचन से एको होना चाहिए आपका रूम। हालेलुया, मैं यही करता हूँ, मैं जोर से पढ़ता हूँ। उकाब के समान उड़ेंगे और दौड़ेंगे और श्रमिक ना होंगे, चलेंगे बट थकित ना होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये जो प्रोसेस है ना, वो कठिन होती है, वो बहुत पेनफुल रहती है, इसलिए लिखा है उकाब के समान, राइट। ईगल, उकाब 70 साल जी सकता है यदि वो चाहा तो, यदि वो चाहा तो। वो 40 साल के बाद
उसका क्या होता है, सब पंख खराब होता है, तो चोंच जो है, बीक जो है वो क्या होती है, ब्लंट होती है, तो वो कुछ शिकार नहीं कर पाता, तो शिकार नहीं कर पाया तो मर सकता है, उड़ नहीं अच्छे से सकता, क्योंकि एक्स्ट्रा पंख आते हैं। तो वो क्या करता है, वो अकेला जाता है और वो सब पंख को उखाड़ता है। अब एक बाल को उखाड़ के देखो आपके कितना दुखता है, वो तो पंख है ना, पंख का बेस देखा कभी, इतना रहता है ज़्यादा, कितना पेन होता होगा उसको। वो बीक तोड़ता है उसको, चोंच जो है वो पत्थर से ये करके हिट करके तोड़ता है, टूट जाती हो, फिर से आती हो, वो टाइम लगता है, वो वेट करता है, वो प्रभु के ऊपर वेट करता है कि मुझे नया कर देगा प्रभु, हालेलुया। प्रोसेस डिफिकल्ट रहेगी बट निश्चय आएगी, आप नए होते जाओगे। और क्या होता होगा आपका, और वो 30 साल और जीता है, हालेलुया। ऐसे टोटल 40 साल 70 साल वो जी सकता है, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही आप नए होंगे और वो पूरी क्या बोलते हैं जिंदगी से हमें तृप्त करेंगे, हालेलुया। I'll show you my salvation and you will be satisfied with your days of life. अब आपके पूरे दिन में तृप्त होंगे, हालेलुया। यस, जैसे ये स्टोरी है, राइट, किसका स्टोरी कोई बताएगा मुझे प्लीज, बोलो बोलो, इजी इजी, राइट। विधवा से किसके पास गई थी, किसके पास गई थी, एलिया के पास, राइट। तो उसने क्या बोला, कटोरा ला और तेल जो तेरे पास है वो जो भर दे। कब रुका तेल, कब, जब प्रभु ने चाहा, तब जब बर्तन खत्म हो गया, जब डेट तक उतना हुआ, जितना कर्जा देना है उतना ही, तक नहीं, जब तक बर्तन खत्म नहीं होते तब तक। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, गॉड इज नॉट लिमिटेड, वी लिमिट गॉड, हालेलुया। जितना भी आओ ना प्रभु के पास कम है, हालेलुया। अब और अभिषेक तेल क्या है, अभिषेक और अभिषेक से बढ़ते जाओगे, आपके ऊपर है, आपके ऊपर है कितना अभिषेक आपको लेना है, हालेलुया। जैसे और एक हम स्टोरी पढ़ते रहे, 5000 को खिलाया, सिर्फ मैन, सिर्फ पुरुष 5000 है, तो हर एक के साथ स्त्री रहेगी तो 10,000 तो ऐसे ही हो गए, राइट। उनको कैसे मल्टीप्लाई किया, राइट, अबंडेंस। फिर क्या हुआ, 12 टुकड़ियां भर गई, बाइबल में लिखा है जब तक वो फुल हो गए, ऐसे नहीं कि पेट भरा, नॉर्मल खाया भूख गई हमारी, जब तक वो सब फुल हो गए तब मल्टीप्लिकेशन जो था वो रुक गया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही आप जीवन में देखोगे, आपकी 12 कटोरी है ना, वो भी बच जाएगी, हालेलुया। ये है, इसको क्या बोलते हैं, अबंडेंस। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि प्रभु ये आपको दिखाने वाला है, अबंडेंस, द ईयर ऑफ अबंडेंस, द ईयर ऑफ हिज गुडनेस एंड हिज अबंडेंस, हालेलुया। ओके, इब्रानी संस्कृत में क्या बोलता है, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा, हालेलुया। सचमुच, अभी क्या बताना, प्रभु को हमेशा सचमुच बोलने की जरूरत नहीं है, मतलब सचमुच नहीं बोला तो क्या प्रभु झूठ बोल रहे हैं, नहीं, बट वो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें समझने के लिए, हम विश्वास में कम है, हम अल्प विश्वासी है, वो चेले की तरह। क्या बोल रहे हैं, सच, इसलिए बोलते हैं प्रभु सचमुच मैं तुझे आशीष दूंगा, निश्चय, ये वर्ड है निश्चय। आगे जब हम देखते हैं निश्चय, भजन संहिता 23 में और एक है, भजन संहिता हम जीने वाले हैं तो हमको पता होना चाहिए, भजन संहिता लास्ट वर्ड निश्चय, करुणा जीवन भर चलेगी, हालेलुया। निश्चय मतलब क्या लिखा है, निश्चय, श्योरली, ऐसे नहीं लिखा है कि करुणा भलाई मेरे साथ चलेगी, दैट डजंट शो फेथ, ये विश्वास नहीं दिखाता। विश्वास कब दिखाता है, जब आप बोलेंगे निश्चय करुणा और भलाई मेरे साथ चलेगी, ये विश्वासियों को प्रभु देखेगा। कौन निश्चय करके प्रभु के पास आ रहा है, ये निश्चय बोलने के लिए ना आपके पास बोल्डनेस होना चाहिए, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा, जो बोल्डनेस के साथ आना है, मतलब ऐसे ही आना, हियाव से आना, मतलब छाती ऐसा करके नहीं आप बोल रहे प्रभु, मतलब विश्वास में बोल्डनेस से आना। वो कैसे दिखा सकते हैं, शब्द से दिखाएंगे,
हालेलुया। निश्चय करुणा और भलाई हमारे साथ साथ चलेगी। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है। ओके, जब हम निश्चय वर्ड को देखते हैं ना, जब हम हिब्रू में देखते हैं निश्चय वर्ड को, तो मैं एक्चुअली को दिखाना है, तो आपको थोड़ा है सब तक है अभी तक मेरे साथ। कोई बोर है इधर नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु आपका चरवा होगा ना, आपको कुछ भी घटे नहीं। आप देखोगे इस जीवन में कि प्रभु आपका चरवा है। वो कैसे आप में प्रकटीकरण आएगा, जैसे दाऊद को आया कि क्या प्रभु मेरा चरवा है। वो खुद एक चरवा था। उसने क्या किया, वो क्या करता था, अपने भेड़े बकरों को बचाने के लिए क्या करता था, वो सिंह से भालू से लड़ता था, अपनी जान देने के लिए तैयार था। उसको प्रकटीकरण आया कि प्रभु भी ऐसा है। हालेलुया, प्रभु भी हमारा चरवा है। प्रेज गॉड। ओके, अभी हमने जो हिब्रू वर्ड है ना, इसमें हमें थोड़ा प्रोजेक्टर लगेगा दिखाने के लिए। जो निश्चय वर्ड है ना, हमें ये सीखना है, ये निश्चय हम क्यों बोलते हैं और किस बेस पे बोलते हैं। थोड़ा हिब्रू सीखेंगे हम। कोई है रेडी? क्या सुदेश में बहुत हैवी हो रहा है हिब्रू के लिए, राइट? सब हम मसीह में है। ओके स्कॉलर्स, तो ये क्या है, हिब्रू है, उसको बोलते हैं आख, जिसमें एलेफ और काफ वर्ड है। दो लेटर से एक वर्ड बना है। एलेफ मतलब ए बी सी डी का ए, ओके, और काफ एक लेटर है जो क को उच्चारता है। ओके, एलेफ हो अ को उच्चारता है, ऐसे करके आख मतलब निश्चय, श्योरली, सचमुच। कभी भी यीशु मसीह को क्या बोलता है, आमेन आमेन, ऐसे सचमुच में ये कहता हूँ। क्यों हमेशा ये बोलता है? क्योंकि वो उस बेस पे बोल रहा है। ये हम देखेंगे आज। एलेफ का मीनिंग क्या है? देखो हमने सब लिखा है मैंने इधर। एलेफ क्या है? एलेफ किसको दर्शाता है? हर एक लेटर का ना हिब्रू में चित्र से बताते हैं। एलेफ कैसे दिखाते हैं? ये जो कौन है, ऑक्स, ये जो भैंस है, ऑक्स है, ऑक्स का हेड, राइट, उसको एलेफ को दर्शाता है। सब है मेरे साथ? सब है? प्लीज थोड़ा ध्यान रखिए। ये एलेफ है। एलेफ मतलब पहला लेटर इब्रानी का, बराबर। यीशु मसीह क्या बोलता है, मैं अल्फा और ओमेगा। वो तो ग्रीक हो गया ना, राइट, वो ग्रीक लेटर है। बट वो किसको बोला? प्रभु ने यूहन्ना को बोला, राइट। यूहन्ना कौन था? हिब्रू था, बराबर, हिब्रू था। जब मैं मेरे फैमिली से बोलूंगा तो मैं मराठी में बोलूंगा, मेरे लैंग्वेज से कोई रहेगा तो मैं मराठी में बोलूंगा, राइट। वैसे ही प्रभु ने हिब्रू में बोला होगा। आमेन, आप समझ रहे हैं क्या बोला होगा? आई एम एलेफ एंड ताफ। ताफ एक लास्ट लेटर है। तो ये आलेफ कौन दर्शाता है? जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आप जब पढ़ोगे इंटरनेट में भी, जब आपको समझेगा, एलेफ हमेशा गॉड को दर्शाता है। आमेन। ओके, नेक्स्ट काफ, सेकेंड लेटर है, उसको काफ, उसका मीनिंग है बेंट और बाउंड डाउन, मतलब झुकना। वो कैसे झुका है देखो। हालेलुया। और ये मिडल हिब्रू है, ये किसका तरह दिखता है? अर्ली हिब्रू। ये हाथ की तरह नहीं दिख रहा है, आप देख रहे हैं? वो हाथ का चित्र था पहले अर्ली हिब्रूज में। ओके, आप समझ रहे मेरी बात? वो हाथ का चित्र था। जब यीशु मसीह बोले थे कि लायन को भी गुफा है सोने के लिए, पंछी को भी ये क्या है, घरटे, गुस्सा का वो है। हिंदी मेरी थोड़ी खराब है, प्लीज सहन कीजिए। उसको भी, बट पुत्र, मनुष्य के पुत्र को कोई भी जगह नहीं है, राइट। सिर रखने के लिए कोई भी जगह, ऐसे क्यों कहा है? बहुत लोग बोलते हैं कि उसके पास घर नहीं था, वो मिनिस्ट्री में था, बट ऐसा नहीं है। जब हम देखते ना स्क्रिप्ट में, उसका बैथनी में घर था लाजरस का, राइट, कफरनहूम में घर था, गलीली में घर था,
चेलों का, मतलब उनका नहीं बट चेलों का था, एक जन का। तो उधर जाके रहता। और हमेशा हम बाइबल में पढ़ते हैं कि वो उस दिन उधर रह गए और नेक्स्ट दिन उधर चले गए, बराबर। हम स्टोरी जब सुसमाचार का पढ़ते उधर क्या लिखा है, जब भी बीच में कि उधर वो रह गए और दूसरे दिन हो गए, और बीच में भी जंगल में भी रहते थे तो टेंट में रहते थे, राइट। वो टेंट का सब सामान लेके चलते थे, उनको जगह था, जगह नहीं ऐसे नहीं, जगह था। फिर यीशु मसीह से क्यों बोले? क्योंकि यीशु मसीह ने, जब हम देखते हैं क्रूस पे, उसने क्या किया? उसका सिर झुकाया, जैसे हमने पैशन ऑफ क्राइस्ट में देखा है, उसने सिर झुकाया, he bowed down his head and released his spirit and died. हालेलुया। उसने क्रूस पे असलियत में सोया, उसने विश्राम क्रूस में पाया। हालेलुया। भले वो मिनिस्ट्री के दौरान भी देखता था, बट वो विश्राम में नहीं था, क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ है। जब यीशु मसीह ने क्रूस पे बोला काम पूरा हुआ, तब क्या बोला? पिता, मैं तेरे हाथ में मेरे आत्मा सौंप देता। और क्या किया? सिर झुकाया और सांस छोड़ा और मर गया हमारे लिए, सबके लिए। हालेलुया। वो असली विश्राम था। हालेलुया। तो ये क्या दर्शाता है? हाथ क्या दर्शाता है? हाथ पे उसकी खीले ठोक गए। आमेन। उसके हाथ और पैर में लिम्स जो थे उसके खीले ठोक गए और वो झुक गया क्रूस पे। ये है हमारा बेसिस। हालेलुया। यीशु मसीह जो ऑक्स है, ऑक्स क्या पता है मतलब? पुराने नियम का सबसे बड़ा सैक्रिफाइस है। कबूतर सबसे छोटा सैक्रिफाइस है। जो गरीब है वो कबूतर देंगे, और मिडल है वो बैल बकरे को देंगे, और सबसे बड़ा सैक्रिफाइस ऑक्स है। वैसे ही यीशु मसीह सबसे बड़ा सैक्रिफाइस क्रूस पे गया, और उसकी बेस पे हमें प्रभु बोल रहा है कि आपको डबल रेस्टोरेशन मिलेगा। हालेलुया। डबल आशीष मिलेगा, डबल मल्टीप्लिकेशन होगा। हालेलुया। प्रभु ऐसे ही नहीं बोल रहा है, क्योंकि प्रभु का सिंहासन जो है वो न्याय पे है, जस्टिस पे है। क्योंकि मुझे सब आपको कुछ देना है तो उसका कुछ बेसिस होना चाहिए, किसने तो उसका पेमेंट करना चाहिए। हालेलुया। समझो हमें कुछ फ्री मिल रहा है, इसका मतलब फ्री नहीं है, वो कुछ भी फ्री नहीं है दुनिया। किसने तो, कोई तो पे किया है, कोई तो एनजीओ ने उसके लिए पे किया है। वैसे ही हमारा सबसे बड़ा एनजीओ कौन है? यीशु मसीह। क्रूस का वो पेमेंट है, उसके द्वारा हमें सब कुछ फ्री में मिला है। हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे, निर्गमन 12 में पढ़ेंगे। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। यस। किसको देखकर? लहू को देखकर। वो सिर्फ आपको नहीं देख रहा है, और ये काइंड इन्फॉर्मेशन, प्रभु आपको नहीं देख रहा है। प्रभु किसको देख रहा है? आपके प्रभु यीशु मसीह के लहू के ऊपर देख रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आपको नहीं देख रहा है, मैं सच कुछ बोल रहा हूँ। किसको देख रहा है? प्रभु को, लहू को देख रहा है। फसह का दिन था। क्या हुआ फसह का दिन के टाइम? क्या हुआ? बोलो किस बात है? राइट। किस पे किया? डोर पोस्ट पे लहू लगाने बोला, और सब अंदर क्या कर रहे हैं? फीस्ट कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं। आ गए, मजा कर रहे हैं सब। और बाहर कौन है? डिस्ट्रॉयर है, राइट। डिस्ट्रॉय करने के लिए स्वर्गदूत आएगा, नाश करने वाला। यदि समझो अंदर को नहीं, जो अंदर है उनको नहीं पता कि लहू लगाया है, और उनको लहू पे समझो विश्वास नहीं है, और वो डर में वो आया तो नाश करने वाला अंदर, क्या वो आनंद कर सकते हैं? वो खा रहे हैं, तो क्या वो आनंद में खा रहे हैं? नहीं खा सकते वो आनंद में। क्यों? क्योंकि उनको गलत फहमी है, उनको विश्वास नहीं है वो लहू पे। प्रभु क्या बोल रहा है? मैं लहू को देखूंगा, जो भी वो घर में रहेगा लहू ढका हुआ होगा उसको मैं छोड़ दूंगा। पासओवर का दिन। और यीशु मसीह किस दिन मरा? पासओवर के दिन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रिपरेशन डे, फिर उसको प्रिपरेशन डे भी बोलते हैं पुराना नियम में। जब मतलब फ्राइडे को सब प्रिपेयर करने का,
सब्बात को कुछ नहीं करने का। इसलिए देखो मन्ना भी फ्राइडे का सैटरडे का भी आता था और वो रहता था, वो कुछता नहीं था, एक्सपायर नहीं होता था। मंडे टू थर्सडे क्या होता था? एक्सपायर होता था। बट जो फ्राइडे को मन्ना आया ना वो कभी भी एक्सपायर नहीं हुआ। इसलिए यीशु मसीह क्या बोलता है? मैं सिर्फ रोटी हूँ, मैं जीवित रोटी हूँ। हालेलुया। वो कभी भी एक्सपायर नहीं होता वो मन्ना। जैसे वो मन्ना होता था, ये मन्ना एक्सपायर नहीं होता, वो हमेशा जीवित है। और जब वो जीवित के रोटी हम खाते हैं हम जीवन पाते हैं। हालेलुया। ओके, ये डोर पोस्ट है, इसलिए नो वंडर यीशु मसीह बोलते हैं आई एम द डोर, मैं द्वार हूँ जो लहू लगाया है। जो मेरे अंदर से आएंगे वो अनंत जीवन पाएंगे, उनको दंड की सजा नहीं रहेगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि डोर पोस्ट पे लहू लगाया है। अगर मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये बेसिस पे हमें आशीष है। मुझे सिर्फ आशीष का प्रचार नहीं करना है, क्योंकि जो भी रेत पे घर बनाते हैं जब बाढ़ आती है सब, और रेत क्या दर्शाता है? सिर्फ आशीष। कैसे? अब्राहम को क्या बोला? राइट, जितना रेत है उतना तेरा संतान होगा। आशीष, मल्टीप्लिकेशन, रेस्टोरेशन, सब प्रॉमिस जो हम देख रहे हैं। बट यीशु मसीह ने क्या बोला? जो भी चट्टान के ऊपर घर बनाएंगे बाढ़ आएगी, आपको कुछ नहीं होगा। हालेलुया। तो मैं घर किस पे बना रहा हूं? चट्टान पे बना रहा हूं। हमारा फोकस आशीष पे नहीं, बट आशीष देने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो चट्टान पे हम बनाएंगे। और जैसे पॉल बोलता है, मुझे कुछ नहीं पता, आई नो नथिंग एक्सेप्ट क्राइस्ट क्रूसिफाइड। यीशु मसीह क्रूस पे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता, और इसके अलावा मैं कुछ प्रचार भी नहीं करता। हालेलुया। वी ओनली प्रीच क्राइस्ट क्रूसिफाइड। हालेलुया। तो अभी थोड़ा जाएंगे लेवे व्यवस्था में चौथा, और याजक अपनी उंगली लहू में डुबो कर और उसमें से कुछ लेकर पवित्र स्थान के बीच वाले पर्दे के आगे यहोवा के सामने 7 बार छिड़के। हमने लास्ट टाइम देखा अंदर अति पवित्र स्थान में छिड़कते, ये पवित्र स्थान में है। सब है मेरे साथ? ओके, क्या लिखा है? उंगली से लहू डुबोकर, उंगली हाथ नहीं, उंगली, एक उंगली डुबोकर 7 बार पर्दे के बाहर पवित्र स्थान में, अति पवित्र स्थान में नहीं, 7 बार छिड़का दे। 7 क्या नंबर है? नंबर ऑफ परफेक्शन, नंबर ऑफ कंप्लीशन। हालेलुया। 7 दिन में पूरा सृष्टि कंप्लीट हो गया। हालेलुया। 7 is a number of God, 6 is a number of man. हालेलुया। ओके, तो वो परफेक्शन, हमें परफेक्शन दिया है। जब वो 7 बार लहू छिड़काया वेदी के सामने, पर्दे के सामने, वो पर्दे को कुछ नहीं हुआ पुराने नियम में। बट जब यीशु मसीह ने क्रूस पे 7 बार लहू छिड़काया, वो पर्दे का क्या हो गया? ऊपर से नीचे फट गया। हालेलुया। ये सामर्थी लहू है। हालेलुया। वो पर्दा फट गया और वो सब प्रॉमिसेस, आशीष आप पे आ गए। हालेलुया। पूरा उपस्थिति आपके अंदर आ गया। प्रेज द लॉर्ड। ये सामर्थ्य है लहू में, जो दीवारें तोड़ता है, जो आपके और प्रभु के बीच के दीवारों तोड़ता है, ये लहू का सामर्थ्य है। हमें कुछ भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ओके, तो उंगली को लेके वेदी थी, राइट, अल्टर, वो 4 सिंगों को लगाते हैं। ये 4 सिंग किसका चित्र है? जैसे मैंने बोला ना इब्रानी 10 में, लॉ इज अ शैडो ऑफ थिंग्स, व्यवस्था एक प्रतिबिंब है आने वाली अच्छी चीजों की। तो ये 4 कॉर्नर किसको दर्शाते हैं? 4 ही कॉर्नर को ब्लड क्रूस को दर्शाते हैं। वो 4 ही कॉर्नर ब्लड पे था, एक सिर का कॉर्नर, 2 हाथ का कॉर्नर और एक पैर का कॉर्नर। हालेलुया। ये वेदी है हमारी, ये वेदी के बेसिस पे हमें सब आशीष है। इसलिए हमें रेत पे घर नहीं बल्कि पत्थर पे घर बनाना है। हालेलुया। जैसे पतरस ने बोला था कि हम कहाँ जाए, तू ही खुदा का पुत्र है। और यीशु मसीह ने क्या बोला? तू पतरस, और इसी पत्थर पे मैं मेरा चर्च बिल्ड करूंगा। अभी पतरस का मीनिंग पता है? छोटा पत्थर, पेट्रोस, ग्रीक में।
छोटा पत्थर से कोई भी घर नहीं बनाता, राइट? इसलिए कैथलिक बोलते हैं कि नहीं, पत्थर हमारा पिलर है, इसकी ये वचन के कारण है। और रॉक और पत्थर दो ग्रीक अलग अलग वर्ड है। जो रॉक है मतलब बड़ा पत्थर, और वो यीशु मसीह, वो प्रकटीकरण है जो पतरस बोला कि तू खुदा का बेटा है। इस पे, ये प्रकटीकरण पे मैं मेरा चर्च खड़ा करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अभी मुझे बताओ कि उंगली से क्यों किया? सिर्फ एक ही बार नहीं लिखा है, ये सिर्फ एक ही बार नहीं लिखा है, पुराना नियम में बहुत बार उंगली से ही डबोकर सभी लोग छिड़काते थे। क्यों? क्योंकि जब प्रभु ने व्यवस्था दी, वो किससे दी? उंगली से। उंगली से लिखा व्यवस्था है, वही रिवर्स करने के लिए, वही अपने लहू में यीशु मसीह ने वही उंगली से अपना लहू को डुबाकर असलियत की पवित्र स्थान में छिड़का, और हम का सब शाप और सब पाप रिवर्स कर दिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब नोआ का, खत्म करो से, जब नोआ का बोट एक माउंटेन पे आके रुक रहा है, सब पानी सूख गया। कौन सा माउंटेन था? अरारात, राइट? अरारात ना? अरारात नहीं, अरारात। अरारात का मीनिंग क्या है? यूरो। Yes, exactly. Cursed, reversed. Hallelujah. Praise the Lord. ये नाम किसको दर्शाता है? यीशु मसीह की क्रूस को दर्शाता है। जो भी नाम में आएंगे वो बच्चा है। Praise the Lord. Hallelujah. जो भी क्रूस पे आएंगे, क्रूस पे विश्वास करेंगे, उनको अनंत जीवन मिलेगा। Hallelujah. Praise the Lord. और हमारे सब शाप रिवर्स हो जाए। Praise the Lord. क्योंकि सूली पे चढ़ना श्राप है, कोई भी लटकना श्राप है। क्योंकि यीशु मसीह यहूदी था, स्टोनिंग करके मार सकते थे, पर प्रभु ने ये नहीं किया, पिता ने ये नहीं किया। पिता ने क्रूस चुना, सबसे घटिया मरने का तरीका। क्यों? क्योंकि श्राप रिवर्स करना था। हालेलुया। गलती में क्या बोलते पौलुस? वो खुद श्राप लिया नहीं, वो खुद श्राप बना कि हम अब्राहम की आशीष पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यू नो, जब यीशु मसीह क्रूस पे थे, दो लोगों ने गड़बड़ी की, पतरस और यहूदा इस्करियोती, राइट? दोनों रोए, दोनों ने पश्चाताप किया, बट कौन बचा? पतरस। क्यों? यहूदा ने क्या किया? एक सेल्फ राइचियस एक्ट किया कि मैं खुद के पापों का खुद पेमेंट करूंगा, और खुद को लटका दिया। थोड़ी देर वो रुकता ना यहूदा, दूसरा उसके लिए लटकने वाला था। हालेलुया। यीशु मसीह उसके लिए लटकने वाला था। थोड़ी देर रुकता ना, वो अनंत जीवन पाता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? विश्वास नहीं था, विश्वास नहीं था। विश्वास ये नहीं है, पश्चाताप ये नहीं है कि हम रोए छाती ठोके। वो दोनों ने किया, यहूदा ने भी किया, पतरस ने भी किया। विश्वास मतलब यीशु मसीह के पास आना, आशा लेके यीशु मसीह के पास आना, जो पतरस ने किया, और उसको क्षमा मिली। हालेलुया। इतना ही नहीं, उसको मिनिस्टर बना, वो पिलर बना चर्च का, जिसने यीशु मसीह को रखा है। सोचो, ये अनुग्रह है उसका। यह अनुग्रह के द्वारा हमारा सब श्राप रिवर्स हो गया। मैं बोल रहा ना, ये वचन प्रॉफिटिक है। आपका सब बुरा परिस्थिति रिवर्स हो जाएगा। आपकी जवानी रिवर्स चलेगी, आप रिवर्स गियर डालने वाले हो यीशु मसीह के नाम से अपनी जिंदगी में। हालेलुया, डबल रेस्टोरेशन। जब प्रभु रेस्टोर करता है ना, वो पहले जैसा नहीं रहता। जब हम ऐसा कुर्सी टूट गई, हमने कुछ किया, उसको तोड़ा, सिलाई वगैरह किया, पहले जैसा नहीं रहेगा। प्रभु क्या करे? जब प्रभु रिस्टोर करता है, वो पहले से भी बढ़कर होता है। ये प्रभु का खासियत है, ये प्रभु का अनुग्रह है। और क्या बोलते हैं यशायाह 54:1 से क्लोज करेंगे। यह मेरी दृष्टि में नूह के समय के जल प्रलय के समान है, क्योंकि जैसे मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय से पृथ्वी फिर न डूबेगी, वैसे ही मैंने यह भी शपथ खाई है कि फिर कभी तुझ पर क्रोध न करूंगा और न तुझको धमकी दूंगा। yes. अभी किसके समान बोल रहे हैं? यह मेरे दृष्टि के नूह के समय के जल प्रलय के सामने है।
इसको अभी सिचुएशन को प्रभु ने क्या किया, नूह के स्टोरी से कनेक्ट कर दिया। प्रभु ने, मैंने नहीं, प्रभु ने किया। देखो, नूह के समय के जलय प्रदप के समान किया है। मैंने शपथ खाई है कि फिर कभी तुझ पर क्रोध ना करूंगा और तुझ पर धमकी ना दूंगा। अभी नूह के समान क्या किया, जब अरारत पे रुका, नीचे आया, नूह ने सैक्रिफाइस किया, राइट। उसके बाद क्या हुआ, इंद्रधनुष आया, राइट। प्रभु ने इंद्रधनुष को दिखाया और क्या बोला, मैं शपथ खाता हूं कि मैं फिर कभी भी मनुष्य को पानी से नहीं मारूं, राइट राइट। अभी जब भी हम इंद्रधनुष देखते हैं, हमारे अंदर वो नोआ का स्टोरी आता है, राइट, कितने जन से, पर प्रभु क्या बोल रहे हैं, बस हो गया नोआ का स्टोरी। अभी असली जिंदगी में आओ, असली जो असली चीज है उसमें आओ। प्रभु क्या बोल रहे हैं, जब इंद्रधनुष को देखोगे, ये शपथ याद रखो कि मैंने शपथ खाई है, फिर कभी भी मैं तुझ पर क्रोध ना करूंगा, ना तुझको धमकी दूंगा। हालेलुया। इतना ही नहीं, आगे क्या बोल रहा है, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर कभी भी ना हटेगी, मेरी शक्तिदायक वाचा न टलेगी। तुझ पर दया करूंगा और उसका यही वचन है। हालेलुया। उसकी करुणा आपसे कभी भी नहीं हटेगी। इसकी वजह से नहीं क्योंकि आप प्रभु में बने हुए हो, इसकी वजह से कि उसने क्रूस पे अपनी जान दी है और उसने शपथ खाई है, उस बेसिस पे मैं तुझे कभी भी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। दुनिया उलट पलट हो जाए, बट मेरी करुणा तेरे साथ साथ बनी रहेगी। हालेलुया। इसलिए 23:6 क्या कहता है, श्योरली, निश्चय करुणा और भलाई मेरे साथ साथ चलती रहेगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। असली में विश्वास कीजिए कि ये आने वाले साल में हम